नमस्कार, जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी भर्ती है जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। हालांकि आपको पता चल गया होगा कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट क्यों देर हो रहा है, लेकिन जिन युवा साथियों को अभी तक इसके विषय में नहीं पता चला है, ये उनके लिए खास स्पेशल वीडियो है। जिनको दिल्ली पुलिस के रिजल्ट के लेट होने का अभी तक कुछ भी नहीं पता है। फिजिकल में देरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन रिजल्ट क्यों लेट हुआ है उसके विषय में मैं आप सभी को बता दूं। रिजल्ट आपका कब और फिजिकल कब होने वाला है ये भी आपको मैं बता देता हूं। साथियों, दरअसल में दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है आप सबको वैसे पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप पता चल जाएगा। दिल्ली पुलिस में जो है करीब 7,000 से लेकर के 10,000 बच्चों को विदहेल्ड किया गया है, और जिसके साथ साथ कड़ी निगरानी के साथ में जहां जहां उनके पास में ये इंफॉर्मेशन आई कि जी इस सेंटर पर या जिन जिन सेंटरों पर फर्जीवाड़ा हुआ उनके जो सीसीटीवी हैं उनको चेक किया गया है। और चेक करने के साथ साथ उस पर बड़ी कड़ी निगरानी के साथ ये तक देखा गया है कि अगर बच्चा बैठा हुआ गर्दन घुमा रहा है तो भी उनको जो है एसएससी के ऑफिस में बुलाया गया है कि भाई आपका पीछे इधर उधर मुड़ने का क्या रीजन था, क्यों इधर उधर आपने देखा। मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। एक बात तो पक्की है कि दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है 2025 की, के इसमें निश्चित रूप से जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उनकी तो लंका लग जाएगी। और मैं पहले से ही कह रहा था कि दिल्ली पुलिस में किसी के चक्कर में मत फंसना। दिल्ली पुलिस है, इसमें तैयारी करके जाना, बढ़िया से खुद से ही एग्जाम देना। लेकिन अभी अखबार में भी जैसे खबरें आई हैं 7 लाख 8 लाख में जो है पुलिस कर्मियों ने, दिल्ली पुलिस ने जो है छापेमारी करी, जो पकड़े गए हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे केस आए जो स्कीम को लेकर के थे। तो सबसे जो बड़ी बात रही है भाई साहब दिल्ली पुलिस में, वो क्या रही है, अब की बार इतना गर्दम गर्दा रहा है कि आश्चर्यचकित वाली बात है कि दिल्ली पुलिस जैसी भर्ती में जिसमें कि कभी आपको कुछ देखने को नहीं मिला, अब की बार बड़ा बवाल मचा है ना। आपने देखा भी था, किसी के 97%, किसी के 96% मार्क्स थे। लेकिन समस्या जो है दिल्ली पुलिस में नहीं, किसी भी परीक्षा में आज की डेट में सॉल्यूशन अच्छे से नहीं मिल पाता है। उसका मुख्य कारण क्या है? सोशल मीडिया। क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये हो जाती है आज की डेट में, मैं अगर आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस ही क्या कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे दिल्ली पुलिस ही क्या चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, आपका ध्यान से समझना। मान के चलो ये ए नाम का कोई विद्यार्थी है, इसके 96 मार्क्स या 97 मार्क्स हैं, ठीक है, 96 97 मार्क्स हैं। इस पर प्रत्येक कोचिंग वाला आवाज़ उठाएगा, ऑनलाइन जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, कि जी इन्होंने फर्जीवाड़े से इतने नंबर लेके आए हैं, है ना। 97 नंबर आने का मतलब ही नहीं है हम अपनी एप्लीकेशन पे ये कराते थे वो कराते थे कि जी ये सब 2 नंबर वाले। ऐसा कब तक शोर होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा शोर आपको शुरू में देखने को मिलेगा। लेकिन ये ए नाम का अभ्यर्थी जो है ये क्या करेगा, ये तुरंत कैसे भी करके बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालेगा, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर निकालेगा या व्हाट्सएप पे, और ये तुरंत जो है यहाँ जो जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, ठीक है, उनके पास में ये कॉल करेगा। फिर ये कॉल करेगा और कॉल करके बोलेगा कि जी मैंने आपके यहाँ से पढ़ाई की थी, आपके यहाँ से ही मैंने बैच लिया था और मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ, है। तो ये जो मसला चल रहा था कि जी 97% लाया, फेक है, ये है, ऐसा नहीं हो सकता, वो सब खत्म। और अब ये 97% वाला जो अभ्यर्थी है अब ये बन जाएगा हीरो। अब तक तो इस पे एलिगेशन लगे हुए थे, अब ये हीरो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दे रहा है यहाँ पर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू चाहे तो दे वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, चाहे ऑफिस में आकर के दे किसी के में। अब ये जब यहाँ आकर के अपना इंटरव्यू देता है तो फिर उस बात को तो भूल जाएंगे कि ये जी हम जो बोल रहे थे कि 97% लाना पॉसिबल नहीं है। फिर उससे स्ट्रेटेजी पूछेंगे कि आप ये बताइए, रणनीति बताइए, आने वाले बच्चे जो है इसकी तैयारी कैसे करें, हैं। तो वो बच्चा जो है जो पहले 97% नंबर ला के, जो बच्चा फर्जीवाड़े में आप जिसे बता रहे थे, उसी को अब आपने क्या बताना शुरू कर दिया, ये तो हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है, हमारे यहाँ से तो 100% पेपर फंसता है, तो उसी का परिणाम है ये जो है कि भाई इतने नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ला सकता है विद्यार्थी। और ये इधर की जो वीडियो होती है इनको हाइड कर दिया जाता है, और हाइड भी मत करो, मतलब जनता ही इतनी सारी है कि फर्क ही नहीं पड़ता, जनता को जो दिखाओगे बस वो दिखेगा। तो यहाँ हर तरीके से, हर एंगल से बच्चे को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश लोगों की रहती ही है, ठीक है।
तो अब यहाँ जो 97-98% वाले थे वो तो हीरो बना दिए, स्टार बना दिए लोगों ने कि जी हमारे यहाँ से पढ़ाई करी, हमारे यहाँ से इन्होंने ये किया। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, अभी जो इसमें इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, इंक्वायरी चल रही है और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब प्रॉब्लम ये है, ये नहीं पता कि ये कितने दिन और चल जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं, अभी छानबीन लगातार चल रही है। हालांकि रिजल्ट आपका 15 अप्रैल तक जो है आ जाना चाहिए था, 16 अप्रैल 17 अप्रैल हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं तो सभी से एक ही बात कहूंगा जो भी इसमें तैयारी कर रहे हैं कि भैया इस समय अपने फिजिकल की तैयारी में लगो, कट ऑफ को लेकर बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं ना जो फर्जीवाड़ा नकल करने वाले जो हैं, ये सब बाहर होने हैं। इनको चाहे कैसे भी दिल्ली पुलिस करे अपने आप, और अब बहुत तेज आज की डेट में तेज तर्रार सेंसिटिव पुलिस है भाई दिल्ली पुलिस, सबको बाहर निकाल लेगी खोज खोज के। फिजिकल की तैयारी में लगो। अब रिजल्ट में परिणाम को लेकर के अभी बहुत सारे बच्चे, लड़के और लड़कियां ये सोचते हैं अजी हमें ऐसे कैसे तैयारी करना है, अभी रिजल्ट आए, तो वो मूर्ख पढ़ने के काम है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कट ऑफ को लेकर के परेशान बिल्कुल मत होइए। हर वीडियो में आपको इसलिए बताना पड़ता है कि कोई भी अभ्यर्थी घर पे बैठा हुआ डिमोटिवेट ना हो, अपनी तैयारी में लगा रहे। तो देखो बस एक ही बात ध्यान रखना, अगर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हो और आपका मन है कि जी नहीं कुछ भी हो जाए चाहे मुझे तो ज्वाइन करनी ही है, तो इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसका मुख्य कारण आप सबको पता है कि आज की डेट में दिल्ली पुलिस में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी तैयारी में लगे हुए नहीं है फिजिकल में। उनके मन में ये चल रहा है कि भर्ती पोस्टपोन होगी, भर्ती में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो इस समय पे अपनी तैयारी कर रहा है, हर एक अभ्यर्थी अपना मनोरंजन फुल कर जाएगा वो इस बार सिलेक्शन में, है ना। तो देखो जितने भी अभ्यर्थी हैं यूआर वाले, भाई मैं कह रहा हूँ 65 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो बालक अपनी तैयारी में लगे रहो बेनिश्चिंत होकर के। ओबीसी वाला जिस बच्चे के 62 क्वेश्चन ठीक हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहो। ईडब्ल्यूएस वाला जिस बच्चे के 59 क्वेश्चन 58 क्वेश्चन ठीक हैं या 59 ठीक है वो अपनी तैयारी में लगे रहो आंख बंद करके फिजिकल की में। एससी वाला बच्चा 52 क्वेश्चन पे है तो या फिर 52 क्वेश्चन पे है तो वो अपनी तैयारी में लगा रहे। एसटी वाला बच्चा जिसके 46 क्वेश्चन ठीक हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहे। एक्समैन के लिए 35 से 35 क्वेश्चन पे ही अपना सिलेक्शन लगभग हो जाएगा जो भी हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप ये घर पे बैठ के सोच रहे हो कि जी ये कम है कट ऑफ, ये तो बहुत कम बता दी, तो देखो दिल्ली पुलिस का जो पेपर है, दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के कम जाने के दो मुख्य रीजन हैं। एक तो होता है इसका एग्ज़ाम लेवल, ठीक है, और दूसरा होता है इसका फिजिकल। अच्छा बालक यहाँ पर फिजिकल में आउट होता है, बाहर होता है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी एग्ज़ाम लेवल इतना हार्ड नहीं होता। हार्ड कैसे नहीं होता, दिन रात बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दिन रात बच्चों के साथ रह रहे हैं, हमको पता है एग्ज़ाम लेवल काफ़ी अच्छा खासा होता है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। भाई एसएससी में भी बालक एग्ज़ाम देने जाता है कि नहीं जाता। वहाँ पे 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 दूनी 160, 160 में से वहाँ पर शुरुआत होती है 146 से, तो कम से कम सिलेक्शन लेने की है। 146 का मतलब आप समझ रहे हैं, बालक जो है हिंदी या इंग्लिश, मतलब उसमें इतना आसान लेवल होता है मैथ का, रीजनिंग का और लैंग्वेज का, बालक पूरे में से पूरे करके आता है। अभी मैं देख रहा था कुछ मूर्ख लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि आपको पता नहीं है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम लेवल इतना हार्ड नहीं होता। अरे मूर्ख, हार्ड नहीं होता। जो दिल्ली पुलिस में बालक 70 नंबर लेके आ रहा है या 65 नंबर लेके आ रहा है दिल्ली पुलिस में, वो बालक एसएससी में जाके बैठ रहा है, वो बालक ला रहा है कम से कम जो है 150 प्लस है, यानी 100 में से 100 लाने के पूरे आंकड़े हैं वो। तो हार्ड का लेवल कैसे नहीं है, लेवल तो है। तो भैया आप अपनी देखो, अप्रैल पूरा निकल सकता है रिजल्ट में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अच्छी खासी चल रही है। तो अगर अप्रैल निकलता है कोई बात नहीं है, लेकिन आपका मई में मान लो कि फिजिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको पता है वजीराबाद में फिजिकल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए अपनी तैयारी में लगे रहो। इस प्रकार की खबरें तो आप सुनते रहोगे कि कट ऑफ ये जाएगी वो जाएगी, कहीं कुछ नहीं होना है, कट ऑफ कम जाएगी। दिल्ली पुलिस में फिजिकल भी टफ है और कहीं ना कहीं पेपर का लेवल भी कुछ अच्छा सा ही देखने को मिल जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लगातार जो तैयारी में लगे हुए हैं अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा।
और लोगों की बातों में तो बिल्कुल आना नहीं है, सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, सिलेक्शन मुझे लेना है और मैं अपनी तैयारी में लगा हुआ मुझे रहना है। अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे रहिए।